अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन एग फ्राइड राइस, जो कि बच्चों और बड़ों सभी के फेवरेट और बहुत शौक़ से खाते हैं सभी। लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से ये रेसिपी बताने जा रही हूँ, थोड़े से स्पाइसी और थोड़े चटपटे से। हम इसको किस तरह बनाएंगे, तो इसके लिए व्यूवर्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो चलिए व्यूवर्स अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ी सब्जियां काट के रखी हुई हैं आपके सामने। चिकन है, इसको भी मैंने लंबाई शेप में काट लिया है। और थोड़ी सी बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, मटर आपके सामने सभी मैंने इक्वल क्वांटिटी में ले लिए हैं। 2 अंडे भी ले लिए हैं। तो सबसे पहले व्यूवर्स हम चावलों को बॉईल करेंगे। 3 पाव के करीब मैंने चावल ले लिए हैं। थोड़ा सा नमक डाल लिया अपने पानी के अंदर। पानी हमने थोड़ा खुला लेना है ताकि चावल अच्छी तरह से बॉयल हो सकें। और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने ऑयल का भी डाल लिया और थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ, वाइट विनेगर। इसकी मदद से व्यूवर्स चावल हमारे काफ़ी खिले खिले बनेंगे। और पानी को अच्छा सा उबाल आने के बाद अब इसके अंदर चावल डाल देंगे। एक साइड पे चावलों को पकने देंगे और इसी तरह से चावल को हिला के तो बॉयल होने देंगे थोड़ी देर के लिए। और दूसरी तरफ चूल्हे के ऊपर बस ये जो अंडे रखे हुए हैं इनके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर डाल के उनको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। तो अब इनको थोड़ा सा पका लेंगे और ऑयल बिल्कुल कम से कम डालना है ताकि इसी ऑयल के अंदर बस ये दोनों अंडे अच्छी तरह से पक जाएं। तो अब इनकी साइड चेंज कर रही हूँ मैं। अच्छी तरह से एक साइड से पक गए हैं तो अब ये इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ ताकि दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आए और ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक जाएं। तो फिर बाद में इसको इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। अगर शुरू में ही पीसेस काट लेते तो फिर इसका इतना अच्छा कलर नहीं आएगा और ये कहीं से डार्क ब्राउन और कहीं से लाइट। तो इसलिए इसको एक साइड से अच्छी तरह पकाने के बाद इसको इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और बस अब इसको एक साइड पे मैं काटने के बाद निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। बहुत अच्छा सा फ्रेशिंग सा कलर आ रहा है आपके सामने। तो बस अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और दूसरी तरफ हम कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल डाल रही हूँ मैं। और 1 कप ऑयल डालने के बाद अभी जो चिकन है सबसे पहले इसको डाल लेंगे और इतनी देर भूनेंगे कि इसमें अच्छा सा वाइट कलर आ जाए और ये वाइट कलर का भुन जाए, इतना इसको हम भूनेंगे। और जो भी अच्छा सा वाइट कलर आ गया है, भुन गया है, तो अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। और मज़ीद इसको भी अच्छा सा भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। कोई कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा भूनना है इसको। और अच्छी तरह भूनने के बाद सबसे पहले वो इसके अंदर मटर डाल लेंगे, क्योंकि मटर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं तो इसलिए इनको सबसे पहले डालेंगे। और थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसके अंदर गाजरें भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि गाजरें और मटर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। शिमला मिर्च और बंद गोभी हम एंड में डालेंगे क्योंकि वो फटाफट से हो जाती है। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे इसको। ढक्कन के बगैर भी पकाएंगे तो बहुत अच्छे से ये सोते हो जाएगी। तो अब इसके अंदर बस 1 टेबलस्पून मैं चीनी डाल रही हूँ। इसकी मदद से इसका कलर जो है बहुत फ्रेश रहेगा हमारी सब्जियों का। 1 टेबलस्पून भर के नमक भी ऐड कर लिया है मैंने इसके अंदर। और अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे। और अब इसके अंदर ये बंद गोभी भी कटी हुई डाल ली मैंने थोड़ा सा पकाने के बाद। थोड़ी सी शिमला मिर्च जो कटी हुई थी, आप चाहें तो इन दोनों सब्जियों को एंड में दम के ऊपर भी डाल सकते हैं। और बस अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। और अब मज़ीद इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें डाल लूँगी मैं। 1 टेबलस्पून या टीस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसके अंदर ये सोया सॉस डाल लिया है थोड़ा से ये चिली सॉस मैंने डाल लिया है। थोड़ी सी काली मिर्चें डाल ली है 1 टीस्पून भर के। थोड़ा सा बाद में भी डालेंगे तो इसलिए थोड़ी कम डाल रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल लेंगे तो फिर चावलों का कलर अच्छा नहीं आएगा, काले से हो जाएंगे। तो बस अच्छी तरह से तमाम सब्जियां मिक्स करने के बाद दूसरी तरफ चावल भी बॉयल हो गए थे तो इनके ऊपर डाल लेंगे। सारे चावल अच्छी तरह से डालने के बाद अब इनको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे अच्छी तरह से, ताकि सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह से उनके साथ जो घी और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो अब बस ऊपर से मज़ीद थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस ये इसके ऊपर डाल लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल लेंगे। इस तरह डालेंगे तो हमारे जो चावलों का कलर है वो बड़ा फ्रेशिंग सा रहेगा और चटपटे मज़ेदार से चावल तैयार होंगे। एंड में इसके ऊपर ये अंडे भी डाल लेंगे पके हुए।
और अब बस इनको 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर तवे का हम दम लगाएंगे। और पूरे 15 मिनट तवे का दम लगाने के बाद बस ज़बरदस्त से चिकन एग फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। थोड़ा हिला के देख लेते हैं। बहुत फ्रेशिंग कलर और बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही। जो एंड में हमने चिली सॉस और सोया सॉस डाला है उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसकी। और इसको आप मंचूरियन के साथ, पोटैटो मंचूरियन के साथ, चिकन मंचूरियन के साथ और कोई भी चाइनीज़ सॉस के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपी है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ आपके सामने। और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी खुशबू और इतने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं कि ज़बरदस्त से लग रहे हैं कि देख के मुंह में पानी आ रहा है। और कितने खिले खिले से ये चावल सारे तैयार हुए हैं। तो आप भी बस इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसे बने आपके ये वाले चावल। बच्चों बड़ों सभी के फेवरेट और बहुत ज़बरदस्त झटपट से मैंने इनको तैयार कर लिया है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।